Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Shreyansh Pandey, we have a problem related to IIT JAM 2020. If integral 0 to 1 एंड ये डबल इंटीग्रेशन है, पहले की लिमिट है 0 to 1, दूसरे की है 2y to 2 e to the power x square dx dy is equal to k e to the power 4 minus 1 then k इक्वल टू, यहाँ पर ब्लैंक है तो आपको इसमें भरना है क्या आंसर होगा, k की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो जैसे कि इंटीग्रल ये लिखा हुआ है 0 to 1 और 2y to 2 e की पावर x स्क्वायर dx dy, तो ये x की लिमिट कौन सी, y की लिमिट कौन सी, ये पहचान करनी है। तो देख लीजिए अगर 2y आ रहा है यहाँ पर तो ये x की लिमिट हो गई, क्योंकि ये लिखने का जो ढंग है वो अलग अलग राइटर अलग अलग यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस पर डिपेंड नहीं जाएंगे, इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। जो लिमिट है उसको देख के, जो वेरिएबल लिमिट है, अगर 2y है तो x होगी, अगर x होगी तो y की होगी, और ये क्योंकि x हो गई तो फिर ये y की लिमिट होगी। और अगर ऐसा होगा फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। मीन्स ये है कि पहले वेरिएबल वाले को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में फिर हम लोग क्या करते हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए लिमिट का जो ऑर्डर है वो चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले तो वो रीज़न देखना पड़ेगा कि किस रीज़न, ये रीज़न कौन सा है जिसमें हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, करना है। तो देख रहे हैं कि y की वैल्यू 0 से चेंज हो रही है, y की वैल्यू 1 तक, और x की वैल्यू 2y से चेंज हो रही है, x की वैल्यू 2 तक। तो इस रीज़न को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन में ये रीज़न कहाँ पर शो हो रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ऑरिजिन है। तो सबसे पहले हम y की लिमिट देखते हैं, y बराबर 0 है तो ये x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और x इक्वल टू 1, यहाँ से कोई डिस्टेंस ये 1 ले लेते हैं। तो ये वो लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर y इक्वल टू 1 है, सिर्फ y का टर्म है और कांस्टेंट है, और यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस पर होगी, ये डिस्टेंस 1 है। अब ये x इक्वल टू 2 जो लाइन होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है और यहाँ से 2 यूनिट, 1 यूनिट इतना लिया था तो इसका ट्वाइस कर दिया, ये वाली लाइन होगी x इक्वल टू जो कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2y वो लाइन है जो 0,0 से पास होती है, क्योंकि 0,0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो ये डिस्टेंस 2 थी और ये डिस्टेंस 1 थी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1 हो गए, 2,1 और 2,1 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइन जो कि x y में एक एक पावर है, तो लाइन के इक्वेशन को डिनोट कर रही है और ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पर हैं, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन हो गई। अब हमें रीज़न देखना है, यानी हमें रहना है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच में रहना है, यानी y इक्वल टू 1 लाइन थी ये, इसके बीच रीजन में रहना है और हमें शुरुआत करनी है x इक्वल टू 2y से, यानी इस लाइन से स्टार्टिंग करनी है और ख़त्म करना है x इक्वल टू 2 पर। स्ट्रिप जो पैरेलल लेनी है वो हमें लेनी है x एक्सिस के पैरेलल लेनी है, और किन के बीच में लेनी ये हमने बता दिया, x एक्सिस के इन दोनों वैल्यू के बीच में लेनी है और x एक्सिस के पैरेलल लेनी है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट पहले करना होता है उसके पैरेलल हमें लेना होती है। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। तो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ली है, उसकी शुरुआत इस वाली लाइन से की, यानी ये लाइन थी x इक्वल टू 2y, और ख़त्म करनी है यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर। तो ऐसे सारी स्ट्रिप लेंगे जो यहाँ से शुरू होगी इस वाली लाइन से और यहाँ पर ख़त्म होगी, तो ये रीजन को भर देगी और इन दोनों लाइंस के बीच में रहना है। तो ये वाला रीजन जो है वो जो हमने सेट किया है कवर हो गया। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में आप इस रीजन को दोबारा से बनाइए जो हमने कवर किया है, और जो लाइन हमने ड्रॉ की हैं उनको दोबारा से बना देंगे तो हमारा समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही में फिगर में करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा।
एक तो y इक्वल टू 0 लाइन थी, दूसरी y इक्वल टू 1 लाइन थी, और तीसरी यहाँ पर x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन थी, और एक ये लाइन थी, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही थी, यानी ये लाइन x इक्वल टू 2y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर y की फार्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू xy2 हो जाएगी, जिसका हमें अब यूज़ करना है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं आपको कि 2,1 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे। हालांकि इस रीजन को हमें आपको नई स्ट्रिप से, यानी पहले जो y एक्सिस के पैरेलल थी, हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप देंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है। तो इस रीजन को कवर करना है तो ऐसी स्ट्रिप्स बनेंगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होंगी। लेकिन देखने हर एक स्ट्रिप की जो खास बात है कि वो यहाँ से इस वाली लाइन से शुरुआत हो रही है y इक्वल टू 0 से, और इस वाली लाइन पे ख़त्म हो रही है, और इस लाइन का इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं y इक्वल टू x/2। और इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में है, क्योंकि इसने रीजन को कवर करना है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के बीच में, तो हमारा जो इंटीग्रल i जिस हमने कहा था, तो i की वैल्यू अब हो जाएगी इतनी, यानी ये अब x की लिमिट होगी, लिखना होगी यहाँ पर y की लिमिट लिखनी होगी। फंक्शन हमारा ऐसे ही रहेगा x², और ऑर्डर चेंज होगा dy और dx ऐसे लिखेंगे जैसा कि दे रखा था। तो x की वैल्यू देख लीजिए, x इक्वल टू 0 और 2 के बीच में है, 0 से 2, और y की वैल्यू है वो यहाँ से शुरुआत हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 0 से लेके x/2। अब हमें इंटीग्रेट करना आसान है, और ये वेरिएबल वाला पहले सॉल्व करते हैं, यानी y के रिस्पेक्ट में पहले, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा, तो इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रल हमारा हो जाएगा, अगले पेज पर लिख रहे हैं हम, i इक्वल टू x इक्वल टू 0 to 2, और हमें इस तरीके से लिख लेना चाहिए y की वैल्यू 0 से x/2, चूँकि e की पावर x² कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा y के लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी हम 1 का इंटू मान सकते थे, तो 1 यहाँ पर हम छोड़ जाएंगे, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले करेंगे, और फिर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। वेरिएबल वाला पहले इंटीग्रेट होता है, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है। 1 का इंटीग्रेशन होता है y के रिस्पेक्ट में y, और इसकी लिमिट है y की वैल्यू 0 से x/2 dx। लिमिट 0 to 2 e⁻² अपर लिमिट x/2, लोअर लिमिट 0 रख देंगे, और 0 to 2 e⁻², और यहाँ पर x/2 आया है, जिसमें से हम कांस्टेंट 1/2 को बाहर ले लेंगे। लिमिट 0 to 2 e⁻² x dx आया है। इस इंटीग्रेट को सॉल्व करने के लिए x² को लेट कर लेते हैं, हम x² को t के इक्वल ले लेते हैं, और x की इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, x का dx और t का dt हो जाएगा। हमारे पास x dx है, तो x dx निकालने के लिए 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। तो i की वैल्यू ये चल रही थी, तो i की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, तो चल ही रहा था, यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, बाद में कर लेंगे। e⁻x² की जगह पर हमने t दिया है, और x dx यहाँ पर 1/2 dt। अब लिमिट को देख लें, x बराबर जब 0 पुट करेंगे, 0 के स्क्वायर 0, यानी t की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट। जब 2 यहाँ रखेंगे x यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो t की वैल्यू ये 4 हो जाएगी। 1/2 कांस्टेंट है, इसे यहाँ पर बाहर ले लिया, तो हमारे पास लिमिट t की वैल्यू 0 to 4 e⁻t dt, इसको इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। यहाँ तो 22 4 हो गया, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, और लिमिट रखनी है t की वैल्यू 0 से लेके 4 तक, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी जाएगी, और ये वैल्यू जो है e⁻4 माइनस e⁻0 की वैल्यू 1, और पहले से बता दिया गया था ये इंटीग्रल जो है किसके बराबर है, k e⁻4 माइनस 1। कंपेयर करने पर इन दोनों को पता चल रहा है जो k की वैल्यू है, वो k की वैल्यू जो है 1/4 के इक्वल है, जिसको डिवाइड करें तो 0.25 आएगी। तो इस तरीके से k की वैल्यू हमारी 0.25 यानी 1/4 आ गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।